आता पाहूयात पुढची बातमी। राज्यामध्ये वेगवेगळ्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या संचालकांनी 12,000 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झालाय। यामध्ये 5,000 कोटी हे थेट राज्य सरकारचं भाग भांडवल आहे। हे स्वतः महाराष्ट्र शासनाचे वस्त्रोद्योग संचालनालय राज्यामध्ये हा भ्रष्टाचार झाल्याचं मान्य करत आहे। मात्र घोटाळेबाजांवरती कोणतीही कारवाई करत नाहीये। त्यामुळे टेक्सटाईल कन्झ्युमर फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका केलेली असून या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे। यामध्ये राज्य सरकार, वस्त्रोद्योग संचालनालयासह अनेकांना प्रतिवादी करण्यात आलाय। तर या संदर्भामध्ये याचिकाकर्ते लक्ष्मी नारायण कौशिक यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी तुषार कोहळे यांनी। आपल्यासोबत याचिकाकर्ता लक्ष्मीनारायण कौशिक, आपण त्यांना विचारू की त्यांची नेमकी याचिका काय आहे आणि या याचिकेमध्ये त्यांनी नेमकी काय मागणी केली है। सर, आपने जो याचिका की, आपने बताया कि 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाला किस तरह का हुआ और कैसा घोटाला है ये? सर, इसमें 3 तरह की अमाउंट इन्वॉल्व है। एक सरकारी पैसा है, दूसरा प्राइवेट और सहकारी बैंकों का पैसा है, और तीसरा जो है क्रेडिटर्स का पैसा है। इसमें करीब 4,500 करोड़ जो है सरकार का पैसा है, जो कि सरकार को रिकवर कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने रिकवर नहीं किया है। और जो बैंकों का पैसा है, बैंकों का भी पैसा अभी वापस नहीं गया है। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कॉटन सप्लाई करते हैं, जो स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं, जो नॉर्मल क्रेडिटर्स होते हैं, आम आदमी होता है, उनका भी 2,000 से 3,000 करोड़ रुपया इन सभी सहकारी सूतगिरनियों का टोटल करके देखते हैं तो इतना पैसा बनता है। उससे टोटल मिला के मोटा मोटा 10 से 12,000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आता है। इसके अलावा हर साल सरकार जो है करीब 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, पावर सब्सिडी और अदर सब्सिडी सहकारी सूतगिरनियों को। वो टोटल मिला के अगर आप देखें तो 2,000 करोड़ रुपया एक साल का, और अगर पिछले 50 या 60 साल का देखें तो अब कितना बड़ा घोटाला हो जाता है, आप समझ सकते हैं उसको। आपने कहा कि सरकार ने इन लोगों को 4,500 करोड़ रुपए दिया सूतगिर लगाने के लिए। एक्चुअली सरकार जो पैसे देती थी, इन लोगों को क्या करना था उस पैसों में? रिवैम्प करने की लोन देती है सरकार। वो लोन अप्रोक्सीमेटली 1,800 से 2,000 करोड़ रुपए के वो लोन है। तो कुल मिला के अगर ये देखोगे तो मोटा मोटा 5,000 करोड़ रुपए का, 4,500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बनता है। अभी जो ये पैसा सरकार देती है सहकारी सूतगिरनी बनाने के लिए, जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है सहकारी सूतगिरनी का, वो होता है कि भाई आप कपास किसान से खरीद के उसको कपास को बिनोल उसे बीज से अलग करके जिनिंग करवा, खुद अपने यहाँ पे जिनिंग करके और उसकी स्पिनिंग करके धागा बेचेंगे। इसका मकसद ये था कि उससे किसान को सही मूल्य मिल सके। लेकिन आज की स्थिति ये, वास्तु स्थिति ये है कि कोई भी कोऑपरेटिव मिल आज डायरेक्टली किसान से कपास नहीं खरीद रही है। तो जो बेसिक मोटिव था, जो उद्देश्य था सहकारी सूतगिरनी का या सहकारी मूवमेंट का, वो ख़त्म हो चुका है। अभी सहकारी सूतगिरनियाँ बाहर से कपास खरीदती हैं, रॉ मटेरियल खरीदती हैं, और मोस्टली सहकारी सूतगिरनियाँ प्राइवेट लोगों के हाथों में हैं। उसकी भी कंप्लेंट हमारी एनजीओ ने एक बार नहीं कई बार की है। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कमिश्नर ऑफिस ने की है, और उसमें पाया गया है कि बहुत सारी सहकारी सूतगिरनियाँ जो हैं वो गलत काम कर रही हैं। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडू सह तुषार कोहळे, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।